आज के लेक्चर में हम लोग संज्ञा और उसके भेद के बारे में जानेंगे। यूजी सेमेस्टर 1 के हिंदी कॉम्पोजिशन का ये पार्ट है। हिंदी कॉम्पोजिशन एक कंपलसरी सब्जेक्ट है जिसमें आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस यानी कि बीए, बीएससी और बीकॉम आप किसी भी फील्ड से हो, ठीक है, इन तीनों स्ट्रीम में से, तो आपको जो है हिंदी कॉम्पोजिशन का एग्ज़ाम देना होगा। उसी में सर्वनाम है, संज्ञा है, क्रिया है, विशेषण है, ठीक है, और प्रत्यय उपसर्ग भी हैं। इसमें से अभी तक आप लोगों को सर्वनाम के बारे में बता दिया गया है, ठीक है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप एग्ज़ाम डी के प्लेलिस्ट पे जाइए, चैनल के प्लेलिस्ट पे जाकर आप देखिए, वहाँ पे लिखा रहेगा हिंदी कॉम्पोजिशन। हिंदी कॉम्पोजिशन में जाके आप देखेंगे तो हिंदी का सिलेबस मिलेगा और सिलेबस के साथ साथ वहाँ पर सर्वनाम का भी लेक्चर आपको मिल जाएगा। आपको उसको देखना है, ठीक है, और लिखना भी है। आज हम लोग संज्ञा और उसके भेद के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपने पहले इसको पढ़ा होगा। ये आपका एक रिवीजन टाइप का हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले संज्ञा एवं उसके भेद में संज्ञा की परिभाषा को समझते हैं। संज्ञा की परिभाषा क्या कह रही है, ठीक है। तो संज्ञा की परिभाषा को पहले समझेंगे। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इससे क्या पता चल रहा है? इससे पता चल रहा है ये वाला नाम, ठीक है। यानी कि संज्ञा का संबंध सिर्फ नाम से है, ठीक है। ये देखिए, मैंने इसको अलग कलर में इसलिए बनाया है ताकि आप लोगों को पता चले कि संज्ञा का जो संबंध है वो सिर्फ और सिर्फ नाम से है, ठीक है। यानी दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उनका जिनका नाम है वो सारी की सारी संज्ञा है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि संज्ञा नाम को ही कहा जाता है, ठीक है। ऐसा समझिए, मोहन एक लड़का है, यहाँ पर मोहन नाम से मतलब है संज्ञा को। मोहन जो लड़का है उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन मोहन के नाम से इसको मतलब है। तो संज्ञा का संबंध सिर्फ और सिर्फ नाम से होता है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब कुछ उदाहरण देखिए जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ये देखिए उदाहरण में, ठीक है। उदाहरण में देखिए, व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, जानवर का नाम और भाव का नाम, ठीक है। व्यक्ति के नाम में जो जो नाम दिया गया आप देख सकते हैं, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, जानवर का नाम और भाव का नाम, ठीक है। तो ये जो जितनी नाम यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है इस जगह पर, ये सारे के सारे संज्ञा हैं। क्यों? क्योंकि ये नाम है, नाम ही संज्ञा है, संज्ञा ही नाम है, ठीक है। तो राम, श्याम, रीता, गीता, कलम, किताब, कटिया, पटना, रांची, उदयपुर, गाय, भेड़, सुअर, क्रोध, दया, प्रेम, ये नाम है। जब हम इसका वर्गीकरण करते हैं तो संज्ञा के भेद बन जाते हैं। अब आइए इसको समझते हैं कि ये आखिर संज्ञा के भेद किस प्रकार से बन जाते हैं, ठीक है। एक साथ है तो संज्ञा, जब इसको वर्गीकरण करेंगे तो ये उसके भेद बनेंगे। अगला पॉइंट है संज्ञा के भेद। अब देख सकते हैं, आपने पहले पढ़ा भी होगा कि संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद होते हैं, ठीक है। तो संज्ञा के जो भेद होते हैं वो मुख्यतः 5 भेद होते हैं, जिसमें से पहला है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है समूहवाचक संज्ञा, चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा, पांचवा है भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तो संज्ञा के क्या हो गए? 5 भेद हो गए। और ये 5 भेद को अलग अलग करके अभी हम लोग समझने वाले हैं। इन भेदों को याद रखिए, एग्जाम में आपको ऐसे ही सीरियल नंबर में लिखना होगा। अब यहाँ पर पहला जो भेद आता है वो आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। देखिए, बहुत ही आसानी से आप इसे याद कर सकते हैं। कैसे? वह संज्ञा शब्द जिससे किसी खास व्यक्ति, देखिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट है ना उसको मैंने अलग कलर से जो है डिनोट किया है। तो आपको क्या करना है कि उसको समझना है कि इसका जो कीवर्ड बोलिए, इसका मेन कीवर्ड है वो क्या है, ठीक है। तो वो खास है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन, दिल्ली, गाय, कलम आदि, ठीक है। जैसे कि शहरों में दिल्ली शहर खास है, ठीक है। तो जितना शहर है वो शहर अपने आप में खास होता है। लड़कों में मोहन नाम का लड़का है तो वो खास है, ठीक है। गाय खास है, कलम खास है। तो जो चीज़ का स्पेशली अगर हम लोग बात करते हैं, अगर बात करें दिल्ली का, मोहन का, गाय का, कलम का, तो ये सारे के सारे व्यक्तिवाचक हैं, ये खास हैं, विशेषताएं बताई जाती हैं इनकी विशेष, तो इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसके बाद जब हम लोग दूसरा का पढ़ेंगे वो है जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा हमें क्या बताती है? जातिवाचक संज्ञा बताती है कि जिस शब्द से एक जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक शब्द से पूरी जाति का पता चल जाए। जैसे लड़का में लड़के के जितने भी नाम आ जाएंगे, शहर में जितने भी शहर दुनिया में शहर हैं सब नाम आ जाएंगे, नदी दुनिया में जितने भी नदी है सब नाम आ जाएगा, पहाड़
दुनिया में जितना भी पहाड़ है सब नाम आ जाएगी। सब थोड़ा थोड़ा आइडिया लगाइए कि जितने भी नाम हैं उनमें लड़का, शहर, नदी, पहाड़ को जो है हम लोग बहुत सारे नामों से भर सकते हैं। तो ये नाम जातिवाचक संज्ञा में आएंगे, क्योंकि पूरे समूह को एक नाम दिया गया है। इसलिए लड़का जो है लड़कों को बोध कराएगा, लड़की जो है लड़कियों को, शहर शहर को, नदी नदी को, पहाड़ पहाड़ को, भले उनका नाम कुछ भी हो। ठीक है, गंगा, यमुना ये सारी नदियाँ हैं, लेकिन नदी क्या करता है, उस सारी चीज़ को एक साथ बताता है कि हाँ ये सारी नदियाँ हैं। ठीक है, पहाड़ में भी अलग अलग पहाड़ों के नाम हैं। इसी प्रकार से इसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिए समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, तो जिस शब्द से या जिस संज्ञा शब्द से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, मतलब कि यहाँ साफ साफ कह रहा है कि समूह का बोध कराइए तो पता चल जाएगा। जैसे कि मेला, मेला से समूह का बोध हो रहा है, लोगों का समूह। परिवार, लोगों का समूह। चाबी का गुच्छा, चाबियों का समूह, चाबी वस्तु है उसका समूह। सेना, लोगों का समूह, यानी कि जो आर्मी है उनका समूह। तो समूहवाचक संज्ञा में बता रहा है कि जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध हो उसे क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ये आप उदाहरण में इसको लिख लीजिएगा। आगे देखिए, आगे है द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, बहुत ही सुंदर शब्दों में आपके लिए प्रस्तुत है। वह संज्ञा शब्द जिससे किसी पदार्थ या द्रव्य के माप या तोल का पता चले या बोध हो और जो अगणनीय हो। दो चीज़ आपको नोट करना है जो अलग कलर में है। माप तोल, जिसे हम लोग मापते या तोलते हैं। सेकंड पॉइंट है, इनको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, ये द्रव्यवाचक संज्ञा हैं। जैसे पानी, दही, पेट्रोल, आप इसे माप तोल सकते हैं लेकिन आप इसे गिन नहीं सकते। अब दुकान में जाकर नहीं बोल सकते हैं कि 2 ठू पानी दीजिए। ठीक है, इस वजह से इनको हम लोग को कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, तो ये जो पानी है, दही है, पेट्रोल है, इसको मापा जाता है, ये लीटर में होता है। ठीक है, 1 लीटर, 2 लीटर, 1 बोतल, 2 बोतल, ऐसे करके उसको मापते हैं। ठीक है, आप बोलेंगे 1 बोतल तो मांग ही सकते हैं, दही 1 ठू तो मांग ही सकते हैं, तो वो मापा गया है पहले से। ठीक है, आप मांगते हैं उसको पैकेजिंग किया हुआ है तो पहले से मापा गया है। ठीक है, तो इसी प्रकार से इसको बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। अब अंतिम आता है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, और भाववाचक संज्ञा के साथ ही ये वीडियो लेक्चर खत्म हो जाएगा। देखिए एग्जाम डी आपको दिख गया, मतलब आप समझ के कि नहीं यहाँ के बाद खत्म होने वाला है। तो भाववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्दों से हमें किसी व्यक्ति के भाव और अवस्था या दशा का पता चले उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या क्या बोल रहा है, भाव, अवस्था या दशा के बारे में पता चले उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मिठास, दर्द, क्रोध, ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें भाव है। अवस्था है, कोई दशा बता रहा है, तो ये सारी चीज़ें हैं भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा में उन चीज़ों को लिया जाता है जिसे आप ना तो छू सकते हैं ना देख सकते हैं, इसे सिर्फ आप क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। एक बार आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ यहाँ से जहाँ से कि आप लोगों ने शुरुआत किया था। चलिए वापस इसी से एक बार थोड़ा सा क्विक रिवीजन करते हैं। संज्ञा, किसी भी वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। वस्तु, व्यक्ति कोई भी हो सकता है, भाव वगैरह। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, जानवर का नाम, भाव का नाम। ठीक है, संज्ञा के भेद 5 होते हैं। आप ये पांचों भेद को अच्छा से देख लीजिए, इसे समझ लीजिए, इसे लिख लीजिए। इसके बाद प्रत्येक भेद का यहाँ पर बताया गया कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का खास व्यक्ति वस्तु से संबंध है, जातिवाचक संज्ञा का पूरी जाति का जो बोध कराता है, समूहवाचक पूरे समूह का जो बोध करा दे। इसके बाद द्रव्यवाचक, जिसे आप माप तोल सकते हैं लेकिन आप उसे गिन नहीं सकते। और अंतिम में भाववाचक संज्ञा, जिसमें आप ना तो इसे छू सकते हैं ना देख सकते हैं, सिर्फ इसे महसूस कर सकते हैं। कोई अवस्था है तो वो मिठास, दर्द, क्रोध, ये सारे के सारे क्या हो गए, ये सारे के सारे भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हो गए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने पूरे तरीके से संज्ञा एवं उसके भेद को समझ लिया होगा। बहुत अच्छे तरीके से एग्ज़ाम में इसी प्रकार से लिखिएगा, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे और हिंदी कॉम्पोजिशन में आप बेहतर रिजल्ट करेंगे। ठीक है, बहुत एकदम बढ़िया रिजल्ट होगा आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाल कर संज्ञा के बारे में सीखा। एग्ज़ाम डी तैयारी एग्ज़ाम की।